हम लोग सुन रहे थे अद्वैताचार्य जी और गदाधर जी की शाखाओं का वर्णन। तो गदाधर जी की शाखा का वर्णन आया नहीं है। हाँ, ये अद्वैताचार्य जी की शाखाओं का वर्णन हो रहा है। सेई सेई आचार्येर कृपार भाजना, अनायासे पाइला सेई चैतन्य चरण। वो सब, अब इसका लिंक क्या है पिछले, ये हम एकदम से शुरू कर दिए। हाँ, ये बात थी इस श्लोक से था ना। बहुत लंबा तात्पर्य था उसका। जो ये लैला श्री अच्युतानंदेर मत से आचार्य गण महाभागवत, जिन्होंने भी अच्युतानंद जो उनकी मुख्य शाखा थी अद्वैताचार्य जी की, उनके बेटे थे, तो उनके मत को स्वीकार किया उन्होंने। वह महाप्रभु आचार्य की कृपा से वो सारे गण महाभागवत बन गए। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ये वाला श्लोक है आपके सामने। सही आचार्य कृपार भाजन, वह सब लोग, वे लोग, जिसमें लिखा है जो कोई आचार्य अद्वैताचार्य की कृपा को भाजन बना, मतलब कृपा को प्राप्त किया, अनायासे पाइला से ही चैतन्य चरण। अनायास, प्रयास, अनायास, अनायास, बिना किसी प्रयास के उसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति हुई। अद्वैत आचार्य की कृपा से जिन भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का दृढ़ता से पालन किया, उन्हें चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय सहज ही प्राप्त हो गया। तो आप देख सकते हैं केवल मत का कितना प्रभाव है। क्या मत की दिक्कत याद आ रहा है? मायावाद। चैतन्य महाप्रभु को एक सामान्य व्यक्ति मानना और अद्वैताचार्य जी को भगवान मानना। अद्वैताचार्य जी को भगवान मानना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महाप्रभु को उनका आराध्य ना मानना और सामान्य व्यक्ति मानना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इससे अद्वैताचार्य जी कभी प्रसन्न नहीं होते। अच्युतेर जय मत से मत सार, और यत मत सब हैला छार खार। अच्युत का जो मत था, क्या मत था? कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु हैं, भगवान है साक्षात। तो वह है जिसका वो मत स्वीकार करता, वो सार है, एसेंस है। बाकी सब छार खार, टूट फूट गया है, मतलब वो मत डिसमेंटल हो गया। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्युतानंद के मार्ग ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। जिन लोगों ने इस मार्ग का पालन नहीं किया, वे मात्र तितर बितर होकर रह गए। एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा, फिलोसफिकल डिविएशन और मॉरल डिविएशन में, मॉरल फॉल डाउन में क्या अंतर है? कोई व्यक्ति मान लीजिए भक्ति कर रहा है और उससे 4 नियमों के पालन नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी अगर पूछेंगे भगवान कौन है, तो क्या बोलेगा? सिंपल। ये ऐसा हो गया जैसे रोड पे चल रहे हैं, गिर पड़ा, थोड़ा छिल गया, कुछ चोट लग गई। किस रोड पे है? सही रोड पे। लेकिन फिलोसफिकल डिविएशन क्या हुआ? गाड़ी में कहीं कोई चोट नहीं आई, कहीं कोई छिला वाला नहीं, लेकिन रोड डिफ्लेक्ट हो गई। अब जब डिफ्लेक्ट हो गई तो आगे जाकर वो कहाँ पहुंचेगा? वहां तो नहीं, गंतव्य को नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए फिलोसफिकल डिविएशन बहुत खतरनाक है। मॉरल डिविएशन को खतरनाक नहीं, वो तो भक्तों का संग होगा, भक्ति करेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी मॉरल मॉरल मतलब कुछ 4 नियम का पालन नहीं कर पाया, गिर गया भक्त, तो उसमें कोई डांटते भी नहीं थे। ठीक है, वापस भक्ति में आ जाओ। लेकिन कोई व्यक्ति इधर उधर की बात सुन रहा है, मतलब गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को नहीं स्वीकार कर रहा, उससे डेविएट कर रहा, या कहीं कदाचित मायावाद आ गया, तब तो प्रभुपाद बिल्कुल सहन नहीं करते थे। आप जानते हैं कुछ लोग प्रभुपाद जी को भगवान कृष्ण के रूप में घोषित कर रहे थे जब प्रभुपाद जी यहाँ भारत में थे। प्रभुपाद बिल्कुल सहन नहीं कर, उनका इस्कॉन से बाहर निकल दिया। मेक सेंस? तो इसलिए सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते थे कि शुरुआत के जो 6 अध्याय ना, 7 अध्याय आदि लीला का समझ लेता है, उसका फिलोसफिकल सिद्धांतिक डेविएशन कभी नहीं हो सकता। वो कब पढ़ाएंगे? पढ़ा चुके हैं, बहुत मेहनत करके पढ़ाया उसका श्रवण कर सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रुप है, उसमें आप सुन सकते हैं। ठीक है। से आचार्य गणे मोरा कोटि नमस्कार, अच्युतानंद प्राय चैतन्य जीवन जहार। अच्युतानंद प्राय, इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा, अतः मैं अच्युतानंद के उन असली अनुगामियों को कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, जिनके जीवनाधार श्री चैतन्य महाप्रभु थे, जिन्होंने महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकारा। एत कहिला आचार्य गोसाई रगण, तीन स्कंद शाखार कैला संक्षेप गणन। इस प्रकार से मैंने आचार्य अद्वैताचार्य गोसाई के गणों का वर्णन किया। उसमें 3 स्कंद शाखा थी, एक थे अच्युतानंद, एक थे वीरभद्र, और एक और नहीं। अच्छा, वीरभद्र कहाँ से आ गए? वीरभद्र कहाँ से आ गए? ओ हाँ, मैं थोड़ा क्रॉस करेक्शन हो गया। वीरभद्र नहीं, ये अच्युतानंद,
कृष्ण मिश्र और गोपाल। इस तरह मैंने संक्षेप में श्री अद्वैताचार्य के वंशजों की 3 शाखाओं अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र तथा गोपाल का वर्णन किया है। शाखा उपशाखा तार नाही क गणना, किछु मात्र कही करी दिग्दर्शन। शाखा और उपशाखाओं का कोई गणन नहीं हो सकता है, मैंने केवल कुछ कहा केवल दिशा निर्देश करने के लिए। दिग्दर्शन कर समझते हैं, दिशा दिखाना, ये दिशा है, ये इस तरह से उंगली से निर्देश करना, ऐसे करके दिग्दर्शन। श्री गदाधर पंडित शाखा ते महोत्तमा, तारा उपशाखा किछु करिय गणन। श्री गदाधर पंडित महान उत्तम शाखा थे, उनकी कई शाखा थी, उनका कुछ का मैं गणना करूंगा। शाखा श्रेष्ठ ध्रुवानंद श्रीधर ब्रह्मचारी, भागवताचार्य हरिदास ब्रह्मचारी। शाखाओं में श्रेष्ठ थे ध्रुवानंद, श्रीधर ब्रह्मचारी, भागवताचार्य और हरिदास ब्रह्मचारी। रघुनाथ भागवताचार्य। गौर गणदेश दीपिका के श्लोक 152 में ध्रुवानंद ब्रह्मचारी को पूर्व जन्म में ललिता कहा गया है। अच्छा, इनका नाम मुझे पहली बार सामने आया, मैं दरअसल ध्यान नहीं दिया था इनका नाम, ध्रुवानंद ब्रह्मचारी। और श्लोक वैसे कोई कठिन नहीं है, क्योंकि ये राधा रानी के अवतार है। कौन? गदाधर पंडित, इसलिए। और श्लोक 194 तथा 199 में श्रीधर ब्रह्मचारी को चंद्र लतिका गोपी कहा गया। अच्छा, हम लोग कैसे बोल रहे हैं छोटे बच्चे की तरह? गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी। कितना, कितनी बड़ी बात है, लेकिन कितना छोटे बच्चे की तरह सहज बोल रहे ना, ये क्या है, मम्मी ने बोला है ये है। और यही करना है। एक बात मुझसे पहले बोलूं, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी बोले, आज तक आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी, बड़ी सुंदर बात। प्रभुपाद कह रहे थे कि महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आचार्य करते क्या है। देखिए, जब सूर्य नहीं होता है तो अंधकार होता है, तो जो वस्तुएं हैं पहले से वो दिखती नहीं है। सूर्य आके सृष्टि नहीं करता, वो केवल दिखा देता है। ऐसे हरे कृष्ण मंत्र कली संतरण उपनिषद में हमेशा से था, लेकिन महाप्रभु आके दिखा दे कि देखो ये सबसे बड़ा उपाय है। बड़ा सुंदर बात है। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आप घटित करें, ये सारे आज सब भक्त, जितने भी भक्त हैं, सब तो कृष्ण लीला के पार्षद हैं, लेकिन कवि कर्णापुर जी ने आकर के इसको लिख दिया कि भाई ये हैं, ये हैं। और समझिएगा कि मैं सोचा करता था ये कैसे इनको मालूम चल जाता है। तो उनके पिताजी, क्या नाम उनका, शिवानंद सेन, वह भी बताए हैं, वो भी सेल्फ रिलाइज सोल है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम लोग क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं, हम एक दूसरे के स्वरूप को भी नहीं देख पा रहे हैं, और ये सब लोग देखने में समर्थ हैं, जान रहे हैं कौन है। हमारे आशुतोष प्रभु प्राय आप पैंट शर्ट से ज्वाइन करते थे ना, अभी आप धोती कुर्ता में ज्वाइन की तो पहचान नहीं रहा हूं आपको। इज इट नॉट? इज दैट सिंपल फॉर सेल्फ रिलाइज सोल? हमारे लिए असंभव है ना बात, इस समय किसी के स्वरूप को समझना, जान पाना। अपने को नहीं समझना, ये बात है। तो इन लोगों के लिए कोई कठिनाई नहीं है जानना। अनंत आचार्य कवि दत्त मिश्र नयन, गंगा मंत्री मामू ठाकुर कंठ आभरण। मामू ठाकुर, कितना प्यारे प्यारे नाम है। 5वीं शाखा थे अनंत आचार्य, 6ठी कवि दत्त, 7वीं नयन मिश्र, 8वीं गंगा मंत्री, 9वीं मामू ठाकुर तथा 10वीं शाखा कंठाभरण थे। अच्छा, आज तक किसी भक्त का नाम सुने मामू ठाकुर दास? किसी का नाम माँ से हो तो रिकमेंड करेंगे इनके गुरु महाराज को, मामू ठाकुर कर। नाम बड़ा सुंदर लगेगा, नाम कुछ बढ़िया, मामू ठाकुर दास, मामू। लेकिन समझिए, ध्यान दीजिएगा, कौन बोलता है ये भूल रहा हूँ। चैतन्य भागवत में लिखा है कि केवल आई बोलने से, आई मतलब सच्ची माता, केवल आई बोलने से जगत का दुख चला जाता है। कौन बोल रहे थे, याद यार, श्रीवास ठाकुर बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? महाप्रभु को बोलता केवल आई बोलने से। ये बात वहीं पे आई थी जहां अद्वैताचार्य से ने क्षमा मांगने की बात है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। बोले कि अरे ये कैसे अपराध कर सकते हैं, केवल आई बोलने मात्र से व्यक्ति का दुख चला जाता है। क्योंकि आई एक भौतिक शब्द है, आई किसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसी भी माँ के लिए इस्तेमाल करें। तो इन सब का नाम हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हम पवित्र हो रहे हैं। ये बात एकदम से प्रत्यक्ष नहीं दिखती है, लेकिन ऐसे महान भक्तों को कहाँ स्मरण करने वाले हैं। थोड़ा ये है कि चैतन्य चरितामृत पढ़ लेंगे, सुनेंगे, तो आप जब कहीं जाएंगे, जैसे मामू ठाकुर की समाधि में कहीं जाएंगे, तो याद रहेगा कि इनका नाम हमने सुना था।
गौर गणोदेश दीपिका में कविदत्त को कलकंठी गोपी के रूप में, नयन मिश्र को नित्य मंजरी गोपी और गंगा मंत्री को चंद्रिका गोपी के रूप में बतलाया गया है। मामू ठाकुर का असली नाम जगन्नाथ चक्रवर्ती था। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के पितामह श्री नीलांबर चक्रवर्ती के भांजे थे। नीलांबर चक्रवर्ती क्या है? नाना जी। तो नाना जी के भांजे, तो यानी कि मामा लगेंगे, मतलब बेटे जैसे। भांजा तो बेटा जैसा हुआ ना। तो नाना के संबंध में तो जो भी इधर होगा, तो नहीं, नाना का बेटा तो भांजा लगे, सॉरी मामा लगेगा। तो भांजा तो भाई हुआ ना, मामा का भाई हुआ ना, तो वो भी मामा ही तो लगेंगे, इसलिए मामू ठाकुर नाम हुआ। बंगाल के मामा का रिश्ता पूर्वी बंगाल तथा उड़ीसा में मामू हो जाता है। मतलब जो हम लोग मामा कहते हैं वहां पे मामू होता है। यहाँ पे भी आपने कहीं कहीं मैंने सुना नाना को नानू कहते हैं, दादू भी कहते हैं, तो सिर्फ मामा का मामू हो गया। ये सब उसकी व्युत्पत्ति बताई जा रही है, एटियोमोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, कैसे ये शब्द आया। इस तरह जगन्नाथ चक्रवर्ती मामू या मामा ठाकुर कहलाते थे। मामू ठाकुर का निवास स्थान फरीदपुर जिले के मगड़ोबा में था। उसके बारे में श्री गदाधर पंडित के तिरुभाव के बाद मामू ठाकुर जगन्नाथपुरी के टोटा गोपीनाथ मंदिर के महंत बन गए। कुछ वैष्णवों के मतानुसार मामू ठाकुर पहले श्री रूप मंजरी के नाम से विख्यात थे। अच्छा, मामू ठाकुर के अनुगामियों में रघुनाथ गोस्वामी, रामचंद्र राधा वल्लभ, कृष्ण जीवन, श्याम सुंदर, शांतामणि, हरिनाथ, नवीन चंद्र, मतीलाल, दयामयी तथा कुंज बिहारी मुखे सब शुद्ध भक्त हैं। कंठाभरण का मूल नाम श्री अनंत चटराज था और वह कृष्णलीला में गोपाली नामक गोपी थे। तो हम अपने को पवित्र करने के लिए इनका नाम बोल रहे हैं, व्याख्या की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज हम अध्याय पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। भूगर्भ गोसाई और भागवत दास, जय दुई आसी कैल वृंदावन वास। भूगर्भ गोसाई और भागवत दास ये दोनों वृंदावन आकर के वास किए। अब आप में से एक छोटा सा क्विज क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। भूगर्भ गोस्वामी की समाधि कहाँ है? राधा दामोदर जानते हैं आप? गुड। मैं अपनी मतलब अयोग्यता बता रहा हूँ। जब मैं सबसे पहले राधा दामोदर गया था तो मुझे लगा ये भूगर्भ गोस्वामी कौन है, ये तो हम जानते ही नहीं इनको ऐसे करके। तो अब देखिए ये चीज़ पढ़ने से समझ आता है कि सब गौड़ीय वैष्णव है। और ये गदाधर पंडित क्या नहीं आए। भूगर्भ गोसाई गोसाई पहले प्रेम मंजरी नाम से जाने जाते थे। वे लोकनाथ गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे, जिन्होंने वृंदावन के 7 महत्वपूर्ण मंदिरों में से गोकुलानंद नामक मंदिर बनवाया। वो ये बात पता थी आप लोगों को? सो इसी वी नो मेनी थिंग्स हियर। गोकुलानंद मंदिर तो आप देखे होंगे, तो ये मंदिर उन्होंने बनवाया, ये मुझे भी पता नहीं था। मुझे भी, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे मैं ब्रह्मा हूँ, सब जानता हूँ। लेकिन मतलब जब पढ़ चुके हैं, लेकिन ध्यान में जैसे ना पढ़ने से उतनी बात याद नहीं रहती, मैंने देखा है उतना ध्यान से नहीं जाता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य सुनने जाने चाहिए, सुनने से अधिक बात याद रहती है। तो अब ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। ये 7 मंदिर हैं: गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, श्याम सुंदर, राधा दामोदर तथा गोकुलानंद मंदिर। ये गौड़ीय वैष्णव के प्रामाणिक संस्थान है। मेरे ख्याल से सभी लोग दर्शन तो किए हैं आप। वाणीनाथ ब्रह्मचारी बड़ महाशय, वल्लभ चैतन्य दास कृष्ण प्रेममय। ओके, वाणीनाथ ब्रह्मचारी और वल्लभ चैतन्य। आदि लीला में श्री वाणीनाथ ब्रह्मचारी का वर्णन आया है। वल्लभ चैतन्य के शिष्य नलिनी मोहन गोस्वामी भी ने नवदीप में मदन गोपाल का एक मंदिर स्थापित किया। और टीका नहीं गई। श्रीनाथ चक्रवर्ती और उद्धव दास, जिता मित्र काष्ट काटा, जगन्नाथ दास काष्ट काटा। श्रीनाथ चक्रवर्ती 15वीं, उद्धव 16वीं, जिता मित्र 17वीं और जगन्नाथ दास 18वीं शाखा थी। काष्ट काटा क्यों बोल रहे हैं? काष्ट काटा जगन्नाथ, वो तो समझ में आ रहा है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। लकड़ी काटने वाला जगन्नाथ दास। अच्छा, इसमें लिखा है ऐसा कुछ? ठीक है। श्रीनाथ चक्रवर्ती को सर्व सद्गुणों की खान तथा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पटु बतलाया गया है। इसी प्रकार श्लोक 35 में उल्लेख है कि उद्धव दास सबको भगवत प्रेम वितरित करने में अत्यंत निपुण थे। गौर गणोदेश दीपिका में जिता मित्र को श्याम मंजरी गोपी कहा गया है। जिता मित्र ने कृष्ण माधुर्य नामक एक पुस्तक लिखी। जगन्नाथ दास, वो माधुर्य होना चाहिए ना, मायूरी है। अच्छा, मुझे लगा था कहते कृष्ण मायूर्य नामक एक पुस्तक लिखी। जगन्नाथ दास
ढाका के निकट विक्रमपुर के निवासी थे। उनका जन्म स्थान काष्ठकाठा या काठड़िया नामक गांव था, इसलिए इनको काष्ठकाठा कह रहे हैं। सब लोग देखिए स्पेकुलेशन शुरू कर दी, लकड़ी काटते होंगे। स्पेकुलेशन का कोई स्कोप नहीं है। अब उनके वंशज आड़ियल, कमारपाड़ा तथा पाइकपाड़ा गांव में रहते। ठीक है। 64 सखियों में वे चित्रा देवी गोपी की सहायिका तिलकनी थी। मतलब पूरा कृष्ण लीला की पार्टी यहाँ पे। गोल क्या है उनका? गौरांगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध कोरी मने से जाए ब्रजेंद्र सुतपा। सुना आपने? गौरांग महाप्रभु के पार्षद ये भगवान कृष्ण के नित्य सिद्ध पार्षद है। जो ये बात स्वीकार करता है वह श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति करता है। कितना इजी है बात से, सहज रूप से स्वीकार कर लेते। उनके वंशजों, इसमें दिक्कत जानते क्या है? जब तक कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप नहीं करता, भक्तों को संग नहीं करेगा, उसकी सहज श्रद्धा नहीं होगी। वो तो यही सोचता रहेगा हम इस पे कैसे विश्वास कर लें, हम इसको कैसे मान लें। तो ये बताओ कि कैसे गलत प्रूव करोगे? तो तुम्हारी तो इंद्रियां असीमित है, सॉरी सीमित है ना, कैसे बातों को समझोगे? तो श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा। आप देखेंगे सहज श्रद्धा होती कि ये लोग प्रमाणिक हैं, यद्यपि हमसे मिले वाले कुछ थे ना है, लेकिन आप सहज श्रद्धा करने लग जाते हैं कि हाँ भी है। और ये बात जीव गोस्वामी जी भक्ति सुंदर में लिखते हैं कि अगर पहले का पाप संचित है तो शास्त्र में विश्वास नहीं होगा। आप लोग सोचते ना कि इतना महिमा भक्ति की है तो सब लोग कर क्यों नहीं रहे? और ऐसा मत सोचिएगा कि उनको सुनने को नहीं मिला, सुनने के बाद भी लोग विश्वास नहीं करते। नहीं करते मतलब नहीं करते, मतलब विश्वास भी नहीं करते और भक्ति भी नहीं करते। उनके वंशजों की सूची इस प्रकार है: राम, नरसिंह, राम गोपाल, रामचंद्र, सनातन, मुक्ताराम, गोपीनाथ, गोलोक, हरिमा इत्यादि ने प्रचार किया। श्री हरि आचार्य सादि पुरी या गोपाल, कृष्णदास ब्रह्मचारी पुष्प गोपाल, सब नाम है इनके। गौर गणो दीपिका के अनुसार हरि आचार्य पहले कालाक्षी नामक गोपी थे और ने प्रचार किया। कृष्णदास ब्रह्मचारी पूर्व जन्म में अष्ट सखियों में से इंदुलेखा नाम की सखी थे, वो वृंदावन में रहते थे। राधा दामोदर मंदिर के भीतर एक समाधि है जो कृष्णदास की समाधि के नाम से विख्यात है। ये मैंने देखा नहीं है, अब अगली बार जाएंगे तो देख सकते हैं। कृष्णदास, हाँ आपने देखा है? मैं ध्यान नहीं दिया अगर। इसमें कह रहे हैं कुछ लोग इसे कृष्णदास ब्रह्मचारी की समाधि बतलाते हैं तो कुछ लोग कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। अब ये भी एक बीच में बात आ गई कि मुझे कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि ये तो याद है, लेकिन हाँ हम दोनों को ही नमस्कार करते हैं क्योंकि वे दोनों इस युग के पवित्र आत्माओं पतित पवित्र क्यों बोलते हैं, पतित आत्माओं को भगवत प्रेम वितरण करने में दक्ष थे। शाखा निर्णय में उल्लेख है कि पुष्प गोपाल पहले स्वर्ण ग्रामक नाम से विख्यात थे। हम तो अच्छा ऐसा नहीं है, ये भी तो हमारे साथ दिक्कत है कि हम गौरांग महाप्रभु के पार्षदों को तो नहीं जानते हैं, लेकिन कृष्ण लीला में जो कौन है उनको भी तो नहीं जानते हैं। अगर बोल दिया कि भगवान के सखाओं का नाम बताइए, श्रीदामा, सुदामा, सुबल, स्तुग, कृष्णा, मधुमंगल, 12 का भी नाम गिनाने में कठिनाई होगी, अर्जुन, और तो वही नहीं जान रहे हैं। और गोपियों का नाम तो शायद ही मुश्किल से याद होगा। ललिता, विशाखा देवी, सुदेवी, इंदुलका, चित्रलेखा, चंपक लता, तुंग विद्या, हाँ 8 आ रही हैं, 8 एक और बच गई। और उसके आगे मंजरियों में रूप मंजरी, लवंग मंजरी, अनंग मंजरी, और उसके आगे देख रहे हैं जो सब नाम है हमको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि मैपिंग करेंगे कैसे। हाँ वो भी सही बात है, पढ़ना पड़ेगा राधा कृष्ण कड़ोदेश तो यही फुर्सत मिल जाए तब तो बात कुछ पढ़ेंगे। श्रीहर्ष रघु मिश्र पंडित लक्ष्मीनाथ, बंगवाटी चैतन्य दास श्री रघुनाथ। रघु मिश्र, लक्ष्मीनाथ, बंगवाटी चैतन्य दास और रघुनाथ, ये सब शाखाएं हैं। रघु मिश्र को कर्पूर मंजरी कहा गया, लक्ष्मीनाथ पंडित को रसोन मादा तथा बंगवाटी चैतन्य दास को काली बतलाया गया। काली मीन्स काली जो लिखा उसमें। बंगवाटी चैतन्य दास के नेत्र सदैव अश्रुपूरित रहते थे भगवत प्रेम के कारण। उनके वंशजों की भी एक शाखा थी, नाम बताए गए यहाँ पे।
गौर गणोदश दीपिका में उल्लेख की रघुनाथ पूर्व जन्म में वरांगदा थे। अमोघ पंडित हस्ती गोपाल चैतन्य वल्लभ यदु गांगुली और मंगल वैष्णव, सबके नाम बताए गए हैं। इनको पढ़ लीजिएगा, उसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं। इसमें इनके मैं स्वरूप के बारे में पढ़ना चाह रहा था बस। ठीक है, इसको नहीं बताया क्या इनके बारे में। चक्रवर्ती शिवानंद सदा ब्रजवासी महाशाखा मध्य ते हो सुदृढ़ विश्वासी। शिवानंद चक्रवर्ती 33वें शाखा थे। वे दृढ़ विश्वास के साथ वृंदावन में रहे और गदाधर पंडित की एक महत्वपूर्ण शाखा माने जाते थे। शिवानंद चक्रवर्ती पहले लवंग मंजरी थे। कहेंगे भाई लवंग मंजरी तो और भी कोई है ना, कौन है? भक्ति ठाकुर जी लवंग मंजरी, भाई पता नहीं। यदुनंदन दास द्वारा लिखित शाखा निर्णय में गदाधर पंडित की अन्य शाखाओं के भी नाम गिनाए गए हैं, जो इस प्रकार है। माधवाचार्य, गोपाल दास, हृदयानंद, वल्लभ भट्ट, मधु पंडित, ये प्रसिद्ध भक्त हैं। अच्युतानंद, चंद्रशेखर, वक्रेश्वर पंडित, दामोदर, भगवान आचार्य, अनंत आचार्य वर्य, कृष्णदास, परमानंद भट्टाचार्य, भवानंद गोस्वामी, चैतन्यदास, लोकनाथ भट्ट। ये मधु पंडित महान भक्त हुए। इन्होंने विशेष विग्रह, हाँ इनके विग्रह तो है ना, ये राधा विनोद जी, सॉरी राधा गोपीनाथ, हाँ इन्होंने प्रकट कराया। मैं सोचा था, मैंने कहा मधु पंडित गोस्वामी प्रकट किए थे। ये बहुत बड़े भक्त हुए थे। अब ये बिल्कुल भूल गया हूं कि कैसे प्रकट हुए थे, लेकिन हाँ हाँ, राधा गोपीनाथ जो आप सुनते हैं उधर जयपुर के प्रसिद्ध विग्रही मधु पंडित जी ने प्रकट कराया। महान भक्त हुए। मैं वही सोचता था कि किस लिए उनका नाम मैंने सुना है, पहले पूरी कथा सुनाई गई थी, लेकिन अब एकदम याद नहीं है कि क्यों और कैसे प्रकट कराया था। हाँ लिखा है इन्होंने वृंदावन में गोपीनाथ जी का मंदिर बनवाया, तो गोपीनाथ जी को प्रकट कराया, तो अब वो गोपीनाथ जी जयपुर में। कभी हम लोग जयपुर चलेंगे। हरी बोल तो बोल दीजिए, हरी बोल। ये नहीं बता रहा हूँ कब, लेकिन हाँ कभी ना कभी, कभी ना कभी। जयपुर तो खैर कोई कठिन नहीं है जाना, कठिन नहीं जाना। सभी चीज के लिए संकल्प होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, बाकी कठिन तो कुछ भी नहीं जगत में। लोकनाथ भट्ट, इन्होंने राधा विनोद का मंदिर बनवाया। वे नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु तथा भूगर्भ गोस्वामी के पक्के मित्र थे। ये बड़ी लंबी लंबी कथाएं इसके पीछे। गोविंद आचार्य, अक्रूर ठाकुर, संकेत आचार्य, प्रतापादित्य, कमलाकांत आचार्य, यादव आचार्य, नारायण पड़िहारी इत्यादि। एत संक्षेप कहिला पंडित तेरा गण एच आर शाखा उप शाखा गणन। संक्षेप में मैंने पंडित गदाधर पंडित गणों को बताया, इसमें बहुत सारी शाखा और उपशाखाएं थी। पंडितेरा गण सब भागवत धन्या प्राणवल्लभ सबार श्री कृष्ण चैतन्य। गदाधर पंडित के जितने भी गण थे महान भागवत थे, और उनके इन सभी के प्राणवल्लभ कौन थे? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ए तीन स्कंदेर कैला शाखा गणना या सब स्मरणे भव बंध विमोचन। अब समझ में आया श्रुति फल? आप लोग सोच रहे होंगे भाई यहाँ कोई परपट नहीं आ रहा है तो क्या करा जाए, इसका क्या फायदा? इन तीन स्कंदों के शाखाओं की गणना की गई है, इन सब का स्मरण करने मात्र से भव बंधन का विमोचन हो जाता है। बोलिए हरि बोल। वाह, कोई फिलॉसफी नहीं है, केवल नाम स्मरण करना है। हाँ जी, ऐसे या सब स्मरण पाई चैतन्य चरण, या सब स्मरण होए वांछित पूर्ण। वाह, डबल ऑफर। केवल मुक्ति नहीं होंगे, आपको चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। कितना आसान है ना, कभी कभी तो इतना आसान है कि लगता है कि सो इजी। इन सब के स्मरण से सारी वांछा पूर्ण हो जाएंगी। लिस्ट निकालिए, क्या लिखा है अपना पेपर दिखाइए आप लोग, कल लेके आए, क्या लिस्ट है आपकी? कृष्ण प्रेम, अच्छा प्रमोशन नहीं चाहिए, नौकरी। सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। अतएवता सबार वंदिये चरण चैतन्य मालीरा मालीरा कही लीला अनुक्रम। अतएव इन सभी के चरणों का वंदना करते हुए चैतन्य महाप्रभु रूपी माली की लीला का अनुक्रम कह रहा हूं।
अब मैं माली रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, इसको पढ़ लेते हैं। अतएव उन सब के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हुए अब मैं माली रूप श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का क्रमवार वर्णन करूंगा। गौर लीलामृत सिंधु अपार अगाध, के करिते पारे ताहा अवगाह साध। गौरंग महाप्रभु की लीला के अमृत का सिंधु अपार है और अगाध है, मतलब बहुत गहरा है। के करिते पारे तहा अवगाह साध, अवगाह का मतलब होता है स्नान, गोता लगाना। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का समुद्र अपार तथा अगाध है। भला ऐसे विशाल समुद्र को मापने का साहस कौन कर सकता है? कौन खोजेगा मैं उसमें डूब करके उसको नाप लूंगा? लेकिन अमृत के समुद्र को नापा नहीं जाता है, उसमें अवगाहन जरूर किया जाता है। याद आ रहा है कहीं किसके संबंध में आया था? द्वारका की रानियों के संबंध में। कृष्ण के माधुर्य के समुद्र का को नाप नहीं सकती हैं, लेकिन उसमें वो आनंद लेते हैं। ताहार माधुर्य गंधे लुब्ध होए मन, अतएव तट रही चाखी एक कण। इतना सुंदर बोल कह रहे हैं कि इस लीलामृत के माधुर्य की गंध से मेरा मन लुब्ध हो रहा है। क्या काव्य है सुंदर। इसीलिए अतएव तटे रही, इसलिए मैं तट पे रह करके, भाई गोता लगाना संभव है नहीं, तो तट पे रहकर उसके एक कण को चख रहा हूं। समझ में आया? समुद्र में गोता नहीं लगा सकूंगा, कहने का आशय यह कि लीला अपार है, अगाध है और अमृत की पूरी सिंधु है, उतना तो हम नहीं कह पाएंगे। लेकिन अब तट पे खड़े हैं और थोड़ा सा एक कण से लेकर के आपको बता रहे हैं। और वास्तविक बात है, एक कुछ क्षणों में ही महाप्रभु जो लीला कर देते हैं, उसका वर्णन स्वयं सहस्त्र बदन शेषनाग भी नहीं कर सकते। तो कैसे ग्रंथ में आ सकता है सारा कुछ? इस विशाल समुद्र में डुबकी लगाना संभव नहीं है, किंतु उसकी माधुर्य गंध मेरे मन को आकृष्ट करती है। अब बात यहाँ पे आ रही तो थोड़ा अजीब सी बात बोलूंगा कि आपने कभी समुद्र के पास गए, रियली समुद्र के पास गए? तो समुद्र से एक महक आती है, आपने देखा? ऑब्वियसली माधुर्य गंध नहीं है लेकिन महक आती है, आपने देखा? एक अगर एक कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, लेकिन मैं वहां सूरत कल में था तो वहां देखता था, वहां पे कॉलेज तक महक आती थी। कॉलेज हमारे समुद्र के पास में था, तो समुद्र के पास जाएंगे तो विशिष्ट स्मेल आएगी, बड़ी अजीब सी स्मेल, एक मॉइस्चर वाली स्मेल। तो ये सब है। अब एक समझाने के लिए बोला था कि माधुर्य गंध कैसे आ सकती, तो अब अमृत के माधुर्य के अमृत का सागर है, उसकी गंध इनको आ रही है और गंध से व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। हमें तो केवल इसी गंध की होगा, प्रसाद की खुशबू आ रही है तो व्यक्ति को थोड़ा आकर्षित हो जाए ऐसे करके। या कभी आप देखे हो, आप लोग ऐसा अनुभव नहीं है, हम लोग यहाँ से मंदिर जाते हैं तो कभी कभी किसी मौसम में वहाँ कोई फूल का पेड़ उगता है, बड़ी सुंदर बड़ी स्वीट स्मेल आती है, सुबह मन एकदम आकर्षित हो जाता है, नेचुरल। तो कह रहे मेरा मन आकर्षित हो रहा है, इसलिए मैं उस समुद्र के तट पर केवल एक बूंद चखने के लिए खड़ा हूं। हाँ, एक बूंद, एक बूंद, दैट मीन्स 17 ना कितना 9 वॉल्यूम्स। ये श्लोक सुनने के लिए आप लोग वेट कर रहे थे ना? यस, श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कितना इजी है। हाँ, देखते रहो, पीछे खत्म तो तभी होगा जो लास्ट वाला रूप। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें अद्वैत आचार्य तथा गदाधर पंडित के अंशों का वर्णन है। अगला अभी शुरू नहीं करूंगा, अगला अध्याय क्या है? आविर्भाव। तो अच्छा है, तैयार हो गई, फाइल होगी, भेज दिया, शुरू करें? नहीं नहीं नहीं, संडे के लिए, संडे के लिए, संडे के लिए। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।